नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस क्लास में। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 7 जिसका नाम है मानव रूपांतरित पारितंत्र। पिछली क्लास के अंदर हमने बात की थी कृषि पारितंत्र की, दूसरा मानव निर्मित वनों की। क्या इनकी विशेषताएं होती है, क्या जो है इनके आर्थिक महत्व होते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। आज के इस क्लास में दो और मानव निर्मित पारितंत्रों की हम बात करेंगे, जो कि है आपके नगरीय पारितंत्र, दूसरा है आपके ग्रामीण पारितंत्र। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर नगरीय पारितंत्र, जिसको अपन क्या कहते हैं, अर्बन इकोसिस्टम कहा जाता है। नगरीय जीवन वह जीवन है जिसमें बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं। जब हम बात करते हैं किसी नगर की, तो बहुत सारे लोग साथ साथ रहते हैं, वही आपके एक नगरीय पारितंत्र का निर्माण करते हैं। अब इस नगरीय पारितंत्र की कुछ विशेषताएं होती है, जैसे कि हम बात करें जनसंख्या घनत्व की। ये इनकी एक विशेषता होती है कि जो आपके नगरीय पारितंत्र है उनका जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक होता है। इसमें जो पहला स्थान है जनसंख्या घनत्व में, वो आपके अफ्रीका का है, और जो दूसरा स्थान है वो आपकी किसका है, बांग्लादेश का। अब यहाँ पर अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व के साथ साथ इनकी और क्या विशेषताएं होती हैं, तो जो नगरीय पारितंत्र होते हैं उनमें भीड़भाड़ बहुत होती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर किसी स्थान पर लोग ज्यादा है तो भीड़भाड़ होगी। भीड़भाड़ होने की वजह से यहाँ पर इनके पास घरों की कमी होती है, क्योंकि जगह नहीं है रहने के लिए, लेकिन लोग ज्यादा हैं तो घरों की कमी रहती है। और घरों की कमी होने की वजह से ऐसे लोग जो झोपड़पट्टी है उनको लगाकर रहते हैं, जिसकी वजह से प्रदूषण भी बढ़ता है और आपके कुछ ऐसी गतिविधियां भी बढ़ती हैं। देखिए नगरीय पारितंत्र की विशेषताएं। सबसे पहले बात करते हैं अत्यधिक जनसंख्या घनत्व की। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व माल्टा यानी कि अफ्रीका का है। यह 1100 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है, जबकि दूसरा स्थान जो है वो आपके बांग्लादेश का है। कौन सा, जो कि आपके 888 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। आगे विशेषताएं देखिए, इनमें भीड़भाड़ बहुत होती है। हमें पता है कि आपके जो नगर होते हैं उनमें लोग ज्यादा है, लोग ज्यादा होने की वजह से भीड़भाड़ भी होगी, और उसी की वजह से घरों की कमी तथा झोपड़पट्टी में वृद्धि होती है। जब जिन लोगों के पास घर नहीं होंगे रहने को, तो वो झोपड़पट्टी लगा कर रहेंगे, सिंपल सी बात है। शहरी क्षेत्र उत्तरजीविता के लिए ऊर्जा, खाद्य पदार्थ, वस्तुओं तथा अन्य सामान की बढ़ती हुई मात्रा का बाहर से आयात करते हैं। अब किसी स्थान पर उनको कोई चीज नहीं मिलेगी तो उनको बाहर से खरीदनी पड़ेगी। तो ये आपके नगरीय विशेषता होती है परितंत्र की। अत्यधिक मात्रा में ठोस और द्रव अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न करते हैं। तो अगर किसी भी स्थान की जनसंख्या ज्यादा होगी, अगर उस स्थान का क्षेत्र ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, तो वहां पर जो बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ है वो भी ज्यादा होंगे, तथा वायु प्रदूषक, पर्यावरणीय प्रदूषक की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। वायु प्रदूषक, अब देखिए जब लोग रहेंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी होंगी, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वो संसाधनों का उपयोग भी करेंगे। इन्हीं की वजह से जो निकलने वाली गैसें है उसकी वजह से वायु प्रदूषण भी होगा, और वायु प्रदूषण होने की वजह से अपना पर्यावरण प्रदूषित होगा। क्लियर यहाँ पर। आगे देखिए, रोजगार के अधिक अवसर और साथ ही साथ अत्यधिक स्पर्धा होती है। अब जब लोग ज्यादा होंगे तो उनके बीच में कंपटीशन भी होगा, जो भी उनके पास वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए। जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है, उसमें 500 सीट है, तो उसके लिए कम से कम 2000, 3000, 10,000 और 2 लाख बच्चे एग्जाम देते हैं, जब जाके जो 500 सीट है उन पर किसी बच्चों को रोजगार प्राप्त होता है। तो ऐसे क्षेत्रों के अंदर स्पर्धा भी बहुत ज्यादा होती है। आगे देखिए, बेहतर शिक्षा सुविधाएं होती हैं, क्योंकि आपके नगर हैं, नगरों के अंदर शिक्षा की सुविधाएं यानी कि स्कूल भी होते हैं। बेहतर चिकित्सकीय सुविधाएं और स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाती है।
मनोरंजन के अन्य विविध स्रोत भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए नगरों के अंदर कोई मेला लग रहा है, कोई और ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, तो मनोरंजन के कई प्रकार के साधन भी उपलब्ध होते हैं नगरों के अंदर। ये क्या होती है, कुछ आपके नगरीय पारितंत्र की विशेषताएं होती है। आगे देखिए, नगरीय पारितंत्र के लाभ क्या है। पहला, आर्थिक दृष्टि से सुविकसित होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके रोजगार के अवसर ज्यादा होते हैं, तो इसी वजह से रोजगार मिल गया तो आर्थिक सहायता भी मिल जाएगी, क्योंकि लोग ज्यादा है, उनकी आवश्यकताएं ज्यादा है। औद्योगिक वृद्धि के केंद्र होते हैं, व्यापार के केंद्र होते हैं। जब लोग ज्यादा होंगे तो उनकी आवश्यकताएं भी ज्यादा होगी और उसके लिए भाई उनको चीजों की जरूरत पड़ेगी और उन चीजों को बेचने के लिए कोई ना कोई वहां पर होगा, तो यहाँ पर ये व्यापार के केंद्र भी होते हैं। बहुसांस्कृतिक सामाजिक पर्यावरण, कम शिशु मृत्यु दर, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया चिकित्सालयों की उपलब्धता होती है, सुविधाएं होती है, जिसकी वजह से शिशु मृत्यु दर में कमी होती है। राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र होते हैं, जैसे अगर अपन बात करें किसी भी एक नगर को ले ले, तो वहां पर जो ये पॉलिटिक्स वाले नेता होते हैं वो आते रहते हैं, तो राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं वो भी वहां पर होती रहती है। अब बात करते हैं नगरीय पारितंत्रों से होने वाले दुष्प्रभावों की। लाभ की बात तो हमने कर ली कि यहाँ पर चिकित्सा के केंद्र है, व्यापार के केंद्र है, रोजगार के केंद्र है, आर्थिक दृष्टि से भी आपके सुविकसित होते हैं, इन सब की बात हमने कर ली। लेकिन इसके कुछ दुष्प्रभाव भी तो होंगे। देखिए, सबसे बड़ा दुष्प्रभाव तो क्या है, जनसंख्या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से उनकी आवश्यकताएं भी ज्यादा, उसकी वजह से अत्यधिक दोहन भी होता है। दूसरा, उसकी वजह से प्रदूषण भी होता है। देखिए, नगरीय पारितंत्र पृथ्वी के 75% संसाधनों का उपभोग करते हैं तथा 75% कचरा उत्पन्न करते हैं। अब इस कचरे की वजह से जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, मृदा प्रदूषण भी होता है। नगरीय क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित होते हैं क्योंकि मोटर गाड़ियों और उद्योगों की बढ़ती हुई संख्या के कारण बहुत अधिक मात्रा में प्रदूषक उत्पन्न होते हैं। आपके जो मोटरसाइकिल है, वाहन है, इनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। जो आपकी बड़ी बड़ी मशीनें होती है उद्योगों में, उनकी वजह से आपके सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। इन्हीं से ही आपके कचरा भी निकलता है उद्योगों से, और ये कचरा आपके जल स्रोतों में जाता है और उस जल को प्रदूषित करता है। आगे देखिए, उद्योगों तथा परिवहन के कारण उत्पन्न होने वाले ध्वनि प्रदूषण से ग्रस्त होते हैं। आपने देखा होगा जब आप नगरों में जाते हो तो हर कोई अपने पर्सनल जो कार है, गाड़ी है, उनका उपयोग कर रहे हैं और किसी ट्रैफिक लाइट पे खड़े हैं या कहीं भी खड़े हैं या फिर टशन दिखाने के लिए हॉर्न बजाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपके ध्वनि प्रदूषण होता है। नगरीय पारितंत्रों में जल का अत्यधिक अभाव होता है। आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली क्या चल रहा है, बेंगलोर में पानी का अभाव हो गया है। जनसंख्या ज्यादा है तो उनकी आवश्यकता भी ज्यादा है, पानी हर एक चीज में चाहिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए, खाना पकाने के लिए, साफ सफाई के लिए, सभी चीजों में पानी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर इसी की वजह से पानी का भी अभाव होता है। अत्यधिक आपराधिक दर, अशांति और बेरोजगारी होती है। तो जब जनसंख्या ज्यादा होगी, स्पर्धा ज्यादा होगी, तो ऑफकोर्स सी बात है कि वहां पर अशांति भी रहेगी, लोग आपस में लड़ते रहेंगे। जो बेरोजगार लोग हैं उनको कुछ काम तो है नहीं, काम धंधे पे जाना नहीं होता, तो वो गलियों में, सड़कों पे यूं ही पड़े रहते हैं और फालतू का झगड़ा करते हैं और अशांति पैदा करते हैं, और जिसकी वजह से आपराधिक दर भी बढ़ जाती है। रोजगार है नहीं तो खाना खाने के लिए उसको कुछ तो चाहिए, तो वो किसी की चेन खींच रहे हैं, कोई चोरी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपराधिक दर भी बढ़ती है। ये क्या है, आपके नगरीय पारितंत्र के दुष्प्रभाव है। क्लियर हुई बात यहाँ पर। आगे देखिए, विश्व के शहरों में बढ़ते हुए जनसंख्या घनत्व के कारण कुछ लोग झुग्गी झोपड़ियों में रहने को बाध्य हो जाते हैं। अब जब उनके पास घर नहीं है तो वो किसी भी जमीन पर अपनी एक छोटी झोपड़ी लगाते हैं और वहां रहने लग जाते हैं। बिना अधिकार वाली भूमि पर बसने के कारण साफ पीने का पानी, अब उनका कोई अधिकार नहीं है उस भूमि पर, तो अवैध तरीके से वो वहां पर रहते हैं।
तो उसकी वजह से पीने का पानी, अपशिष्ट पदार्थों का निपटारा, स्वास्थ्य सेवाएं जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव होता है, क्योंकि उनके पास कोई फिक्स टॉयलेट नहीं होता। वो कैसे भी आपके जो अपशिष्ट पदार्थ है उनको यूं ही फेंक देते हैं, कचरा यूं ही फेंक देते हैं, उसकी वजह से प्रदूषण बढ़ता है। भारत जैसे विकासशील देश में बहुत तेजी से नगरीय क्रांति आई है। आगे बात करते हैं अब हम यहाँ पर ग्रामीण पारितंत्र की, जिसको अपन क्या कहते हैं, रूरल इकोसिस्टम कहा जाता है। जब हम बात करते हैं नगरीय और ग्रामीण को कंपेयर करने की, तो जो नगर है उसके अंदर जनसंख्या ज्यादा होती है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या कम होती है। ग्रामीण पारितंत्र प्राकृतिक और नगरीय पारितंत्र के बीच में है, क्योंकि इनमें मानव द्वारा प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का दोहन अपेक्षाकृत काफी कम होता है। आपने देखा होगा गांव के जो लोग हैं वो मशीनों का, वाहनों का, इनका कम उपयोग करते हैं। वो प्राकृतिक तरीके से चीजों को यूज करना ज्यादा उचित समझते हैं। ग्रामीण पारितंत्र की विशेषताएं। बहुत से गांव केवल एक ही परिवार के होते हैं। पीने का पानी कुओं, नहरों, झीलों और नदियों से प्राप्त किया जाता है। वहां पे कुएं होते हैं, उनसे रस्सी खींच के वो पानी लेने जाती है। सुबह सुबह महिलाएं दिन में जाती हैं। ग्रामीण क्षेत्र अधिकतर वायु और ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होते हैं, क्योंकि ये किसी भी वाहनों का प्रयोग नहीं करते। करते भी है तो साइकिल जैसे वाहनों का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से कोई आपके ध्वनि प्रदूषण नहीं होता। जबकि अगर अपन बात करें नगरों की, तो वो तो उन नगरों में एक जगह दूसरी जगह से इतनी दूर दूर होती है कि सब अपने वाहनों का प्रयोग करते हैं। उसकी वजह से आपके वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। आगे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में लोग छप्पर की बनी झोपड़ियों, मिट्टी के बने घरों के छोटे छोटे समूहों में रहते हैं। यह घर चारों ओर से खेतों से घिरे रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर होते हैं। ये क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं और उसी से ही अपना घर चलाते हैं तथा स्थानीय संसाधनों का उपयोग करते हैं। इनके पास वहां पर जो उपलब्ध चीजें हैं उन्हीं का उपयोग करते हैं। ये नहीं कि बाहर से बहुत ज्यादा चीजें मंगा रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, जल निकास, स्वच्छता, स्वास्थ्य विज्ञान और परिवहन आदि सुविधाओं का क्या होता है, अभाव होता है। तभी तो जो बच्चे होते हैं वो गांव को छोड़कर नगरों में, शहरों में पढ़ने जाते हैं, क्योंकि वहां पर शिक्षा के उचित साधन नहीं होते, स्कूल नहीं होती, अच्छे कॉलेज नहीं होते, वहां पर कुछ अच्छे हॉस्पिटल नहीं होते, अस्पताल नहीं होते। इसीलिए लोग ग्रामीण क्षेत्रों से इलाज कराने शहरी क्षेत्रों में आते हैं, तो वहां पर इन सभी चीजों का अभाव होता है। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो ये बात की हमने यहाँ पर नगरीय पारितंत्र की और ग्रामीण पारितंत्र की। नगरीय पारितंत्र में जनसंख्या ज्यादा होती है, जिसकी वजह से प्रदूषण भी ज्यादा होता है। वहां पर रह रहे व्यक्तियों के बीच में स्पर्धा भी ज्यादा होती है, रोजगार के अवसर कम होते हैं। जब हम बात करते हैं ग्रामीण पारितंत्रों की, तो वहां पर जनसंख्या कम होती है नगरीय पारितंत्रों से, और वे प्रकृति से उपलब्ध जो चीजें हैं उन्हीं संसाधनों का, उन्हीं चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं। वहां पर शिक्षा का, चिकित्सा का, इन सभी का क्या रहता है, अभाव रहता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। क्लियर हुई बात यहाँ पर? तो अगर आपको क्लास पसंद आई है, आप इस क्लास को लाइक कीजिए। जो भी आपके डाउट्स है वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। हम मिलेंगे इसी चैप्टर के अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।